आपका एक बार का तबस्सुम किसी की नस्लों की सुधार का बाइस बन सकता है, और एक बार का मुंह चढ़ाना, मुंह फुलाना, ये किसी की नस्लों को बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, जैसे कोई नया इस्लामी भाई आया, बिल्कुल अनजाना, घबरा रहा है कि यार मैं तो अजनबी हूँ, मॉडर्न हूँ, ये सारे मौलाना है, पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक हो, शौक है दीन का आ गया। अब अगर आप उसके सामने देखकर मुस्कुराए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस तरह आप करें, 12 से खून नहीं बढ़ जाएगा इसका? यार ऐसा लगता है कि कम से कम एक मेरे को जानता है, ये जानता है, हालांकि आप नहीं जानते। और फिर आप इससे मिलें जुलें और इसको मोहब्बत दें, तो ये नहीं हो सकता कि कल ये आपको भी आइंदा कल मदनी हुलिये में नजर आए और मदनी काफिले के साथ उठाकर सामान काफिला, आज़ाद काफिला चल पड़ा हो। नहीं लगता आपको? ये सारे ही तो तकरीबन मॉडर्न थे, ये सारे इस मदनी हुलिये में थोड़ी पैदा हुए। आखिर किसी की मुस्कुराहट ने तो काम दिखाया होगा। तो इसलिए मेहरबानी करके आप मुस्कुराना सीखिए। अब इसके लिए ज़ाहिर है कोई वो अलग से दर्जा तो कायम नहीं किया जाएगा, या क्लास तो नहीं लगाई जाएगी कि चलो भाई मुस्कुराना सीखो, आइए मुस्कुराना सीखें, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। तो अब ये कि मैंने जो अर्ज कर दिया, तो ये याद रहना ज़रूरी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ेगा। याद आ जाए तो बस मुस्कुराना शुरू कर दिया। अमीर सुन्नत की मुलाकात मदनी चैनल पर देखते तो इंशाअल्लाह, और ये खुद मदनी मुज़ाकरा भी यह है, क्योंकि ये भी एक हमारे सामने ये जो कुछ है, मुझे अभी बापा वाक़या याद जो बयान कर रहे थे, वो खुद एक वाक़या याद आ गया, और उसमें एक बड़ा दिलचस्प वक्त वो मौका वो था मंज़र। एक मरतबा मेरे अपनी ज़ात का वाक़या है, हफ्तावार इज्तिमा एक रिसाला नया आया ना मक़तदुल मदीना से, तो और वो रिसाला नया आया, तो मैं वो रिसाला लिया नया और लेकर सीधा पहुंचा मैं बापा के पास ना। तो बापा ये नया रिसाला आया ना? हाँ। अब जैसे नया रिसाला आता है ना, हाँ, अरे वाह अरे वाह। अब यूँ करके करते मैं तो अपना तो 12 दिन घुट पड़ा था कि अपने रिसाला लेकर पहुंचे। पहली दफा बापा ने हमारे यहाँ से रिसाला देखा। अभी अभी अरे यहाँ कर रहे थे, इसमें मेरी नजर टेबल पर पड़े रिसाले पर पड़ गई कि रिसाला मेरे लाने से पहले पापा तक पहुंच चुका था। अब ये भी मुस्कुराए, और मैं भी देखता रह गया कि अब कोई और होता तो क्या करता। मैं जैसे रिसाला ला कर देता ना, ये रिसाला आ गया, हाँ 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 मुझे मिल गया। अब मेरा मुंह इतना सा हो जाता कि अब यार पहले से पहुंचा हुआ है। खुशियाँ बिखेरनी चाहिए, हम गमज़दा रहते हैं, अगर गमों से निकलना है तो लोगों को खुश रखना सीखिए। ये मेरे ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही खबर मैं कई अफराद से सुनता हूँ, और कोशिश होती है कि उसको यूँ लगे कि मैंने ही ये खबर पहले पहुँचाई है सबसे। अगर मैं बोलता हूँ हाँ हाँ ये तो मेरे को पता है, हाँ बराबर पता है, तो उसकी नाक कट जाएगी बेचारे की। अच्छा, एक तो उसका वो दिल थोड़ा होगा, दूसरा ये कि आइंदा वाकई यानी कि ये खबर देना भी चाहेगा कोई मेरे काम की होगी, तो ये फिर देगा नहीं कि अरे इसको तो पता चल जाता है पहले से ही, ये नुकसान हुआ। तो यानी कि ये साइड प्रॉफिट, ये अभी अभी बैठे बैठे याद आया, वरना ये कि मकसूद दिल जो ही होती है कि इसका दिल खुश हो यार, बेचारा अब इतने जोश में आकर, क्योंकि मेरे को जब खबर को सुनाता है ना, बाज़ का बड़ा जोश में होता है, या कोई किताब की खबर दे या रिसाले की खबर दे, तो पुरजोश अंदाज होता है, रिसाला आ गया रिसाला। अब मैं बोला यार मेरे को पता है, ये देख। अब वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दिल तो टूट जाएगा ना उसका। तो ये एक हिकमत अमली है जो बस अल्लाह की अता से किसी को मिल जाए, हमें मिल जाए, अल्लाह करे कि हम मुसलमानों के दिल खुश करने वाले बने। ये मुफ्त का सवाब, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। तो इसी तरह कोई खबर भी दे ना तो उसको तसल्ली नहीं, इसी तरह कोई रिवायत सुनाए, हिकायत सुनाए, तो इसको बोलने देना चाहिए। आधे में इसको काट देना कि मुझे हाँ पता है मैंने पढ़ी है यार, मैंने 10 बार पढ़ी है यार, कोई नई बात कर, तो ये इससे दिल टूट जाए। मौका महल जैसा कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह हम लोगों के दिलों में उतरेंगे, और हमारे गिर्द बहुत दोस्तों का वो हुजूम होगा। मकसूद अपनी वावानी दीन का काम होना चाहिए। दावत इस्लामी के पहले का किस्सा याद आया मुझे कि बस ये तहदीस नेमत और आपकी तरगीब के लिए अर्ज़ करता हूँ
कि मैं फितरी तौर पर मिलनसार वाक़ हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पुरानी आदत है मेरी। अब मैं मिलनसारी का मुजाहरा कसदन बाज़ औक़ात नहीं करता हूँ कि अगर मैं मेरी लाइन लगती है और किसी को ज़्यादा लिफ्ट दे दूँ ना, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, फिर यार वो लाइन एकदम ब्रेक लग जाता है, लाइन आगे बढ़ती नहीं है। तो यूँ कभी मजबूरन भी ब्रेक लगाना पड़ता है, जो मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है, मजबूरन करना पड़ता है। तो खैर एक से मेरी मतलब दोस्ती हुई, उसके दोस्त बहुत थे और वो मुझे कहता कि इलियास तुमसे मेरे दोस्त ज़्यादा हैं। हाँ, बेतकल्लुफ़ दोस्त था मेरा। आखिरकार जब इसने मेरे मिलने वालों के तांते देखे ना, जब ऐसे मौके देखे कि भाई ये गुजर रहे हैं तो वो भी सलामी दे रहा है, ये भी सलामी ले रहा है, तो एक बार इसने बोल दिया कि यार मैं आ रहा इलियास, दोस्त तेरे ज़्यादा हैं। तो आमतौर पे जो मिलनसार होता है उससे लोग दोस्ती करते हैं, उसके करीब आते हैं। तो अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए गैदरिंग करना वो भी जायज़ है, अगर इसमें कोई और माने या शरई ना हो। लेकिन यह कि हमें गैदरिंग इसलिए करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन का हम पैगाम दें, नेकी की दावत आम करें। तो यूँ अगर मैं कहूँ तो शायद मुबालगा ना भी हो कि अल्लाह ताला ने मिलनसारी अता फरमाई, एक सबब दिया, असल कारसाज वही है, काम वही बनाता है, अपना कोई कमाल नहीं। ये उसका करम है कि मिलनसारी दी तो चार दोस्त मेरे पास जमा हो गए, चार दोस्त जमा हुए तो दीन के काम में कुछ ना कुछ मदद मिलनी शुरू हुई, और यही आखिरकार दावत इस्लामी में कन्वर्ट होकर, मुंतकिल होकर, तब्दील होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई। अब देखिए मिलनसारी कितनी अहम है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।